हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं वजीर आजम इमरान खान का दौरा साहिवाल। वजीर आजम फैसलाबाद एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर पर साहिवाल रवाना। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान का दौरा साहिवाल। वजीर आजम फैसलाबाद एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर पर साहिवाल रवाना। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा साहिवाल। वज़ीर आज़म फैसलाबाद एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर पर साहिवाल रवाना। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा साहिवाल। वज़ीर आज़म इमरान खान फैसलाबाद एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर पर साहिवाल रवाना हो गए। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा साहिवाल। वज़ीर आज़म इमरान खान फैसलाबाद एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर पर साहिवाल रवाना। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। हमारा राब्ता हमारे रिपोर्टर से मुनक़ता हो गया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा साहिवाल। वज़ीर आज़म फैसलाबाद एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर पर साहिवाल रवाना हुए। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा साहिवाल। वज़ीर आज़म फैसलाबाद एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर पर साहिवाल रवाना हुए। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा साहिवाल। वज़ीर आज़म फैसलाबाद एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर पर साहिवाल रवाना हो गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, अपडेट कीजिएगा। इमरान खान अब से चंद मिनट पहले फैसलाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ आरटीओ फैसलाबाद और सीपी फैसलाबाद ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म यहाँ पर बिल्कुल भी उन्होंने स्टे नहीं किया। उनका हेलीकॉप्टर बिल्कुल तैयार था। वो हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पर जो है साहिवाल के लिए रवाना हो चुके हैं। यहाँ पर अरकान असम्बली एक भी कोई भी नहीं पहुंचा, कोई भी मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद नहीं था। वज़ीर आज़म अपने टाइम के बिल्कुल मुताबिक यहाँ पर पहुंचे। यहाँ से वो साहिवाल के लिए रवाना हो चुके हैं। अगले 10 से 15 मिनट में साहिवाल में वो लैंड कर जाएंगे, जहाँ पर उनके मुताबिक वो कुछ खिताब भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के उन्हीं के साथ पहुंचे हैं कि भी पहुंचने की तलाश नहीं, मगर सूरत सामने पंजाब के साथ मौजूद नहीं है और ना ही साहिवाल पहुंच वज़ीर पाकिस्तान वहाँ पर सुबह साहिवाल के लिए रवाना हो गए। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल तफसीलात से आगाह करने के लिए। गंदम जखीरा करना इम्तिहान। महकमा खुराक फैसलाबाद के 1084 गोदाम नकारा हो गए। हुकूमत ने मुरम्मत के लिए 15 साल से बजट ना दिया। गोदामों के मामूली नकाइस होने से गंदम जखीरा नहीं की जा सकी। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि गंदम जखीरा करना इम्तिहान बन गया। महकमा खुराक फैसलाबाद के 1084 गोदाम नकारा हो गए। हुकूमत ने मुरम्मत के लिए 15 साल से बजट ना दिया। गोदामों के मामूली नकाइस होने से गंदम जखीरा नहीं की जा सकी। बात करते हैं अपने नुमाइंदा रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह करें तफसीलात से। जी बिल्कुल, डिवीजन भर में 1084 ऐसे गोदाम मौजूद हैं जिन्हें बिन कहा जाता है या गंदम के गोदाम ही कहा जाता है। वो नॉन फंक्शनल हैं। गुज़िश्ता 15 साल से हुकूमत पंजाब से फंड्स भी मांगे जा रहे हैं, लेकिन इनकी मामूली मरम्मत के लिए हुकूमत की जानिब से इस मामले को संजीदगी से नहीं देखा जा रहा। हम इस वक्त फैसलाबाद राजबा रोड के ऊपर एक गोदाम के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर उस्मान आपको दिखा सकते हैं कि ये ताले लगे हुए हैं और ये एक गोदाम नहीं, दो गोदाम नहीं, इसी साख से मिलते जुलते गोदामों की तादाद जो है वो सैकड़ों में है। फैसलाबाद में तकरीबन ज़िला भर में 300 गोदामों से ज़ायद जो है गोदाम इसी तरह बंद पड़े हुए हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा तादाद है वो टोबा टेक सिंह ज़िला के अंदर है। वो गोदाम भी जो है मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं। झंग और चन्योट में भी जो है वो गोदाम मौजूद हैं। टोबा टेक सिंह में तादाद जो है वो 500 से ज़ायद बताई जाती है और इन गोदामों में तकरीबन 4 लाख बोरी से ज़ायद गंदम, जिसका मतलब ये है कि 10 लाख मन से ज़ायद गंदम जो है वो इन गोदामों में रखी जा सकती है, लेकिन इसकी मुरम्मत नहीं करवाई जा रही। और अब जबकि गंदम का बहरान भी दिखाई देता है, तो हुकूमत के पास जबकि इतनी बड़ी तादाद में गोदाम मौजूद हैं, इनकी तामीर व मुरम्मत करके इनको बेहतर अंदाज में फंक्शनल किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे गोदाम जो हैं वो किराए पर भी लिए जाते हैं और कुछ ऐसे गोदाम भी मौजूद हैं जो कि खस्ता हाल है। इसकी इमारत जो है वो बिल्कुल ठीक दिखाई देती है, लेकिन महकमा खुराक जो है वो लाखों करोड़ों रुपए जो निजी गोदाम हैं उनका किराया तो दे रहा है, लेकिन इन गोदामों को मुरम्मत करवाने की बजाय। बहुत शुक्रिया रमजान, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।
आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में माहौलियाती तब्दीलियों से ज़राअत की फसल बुरी तरह से मुतासिर। आने वाले दिनों में ग़िज़ाई इजनास का बहरान का खदशा। अयूब रिसर्च हुक्काम ने नए बीज बनाने के हवाले से कोई लाहे अमल तश्कील ना दिया। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद में माहौलियाती तब्दीलियों से ज़राअत की फसल बुरी तरह से मुतासिर। आने वाले दिनों में ग़िज़ाई इजनास का बहरान का खदशा। अयूब रिसर्च हुक्काम ने नए बीज बनाने के हवाले से कोई लाहे अमल तश्कील ना दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल रहमान से। जी अपडेट कीजिएगा। की जाए माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से तो काश्तकार बहुत मुतासर होने लगे हैं, फसलों का टाइम भी जो है वो भी मुतासर होने लगा। तो ये एक बड़ा मसला बनकर सामने आ रहा है। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो असरात है वो मुरतब हुए हैं, जिनकी वजह से जो यहाँ पर पैदावार है वो भी खासी गिर रही है। तो इस हवाले से हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर मौजूद हैं। सर बताइएगा यहाँ पर क्या काम किया जा रहा है माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से, ताकि काश्तकार भी अवेयर रहे, ताकि बीज भी बेहतर हो। कोई ऐसा बीजों पर काम किया जा रहा है जिसकी ज़्यादा रजिस्टेंस हो? जी थैंक यू रहमान साहब। क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान दुनिया में 10वें नंबर पे है जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर हुआ है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है अपना अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा है और जो है अनप्रेडिक्टेड जो रेन्स होती हैं, बारिशें होती हैं, उससे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। ख़ास तौर पे हमारी कपास की फसल जो है उसकी पैदावार में डिक्लाइन आया है। उसकी मेन वजह यही है कि माहौलियाती तब्दीलियों से हमारी वैरायटीज़ हम मांग नहीं थी, लेकिन अब हमारे जो साइंसदानों ने इस पे जो है क्लाइमेट चेंज पे काम शुरू कर दिया है और 2-3 साल में इंशाल्लाह ऐसी वैरायटीज़ जो हैं वो अवेलेबल होंगी कि जो हमारे माहौलियाती तब्दीलियों का सामना कर सकेंगी। 2-3 साल में ऐसी वैरायटीज अवेलेबल होगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। ज़राई मुल्क का अजनास की दरामद पर इन्हिसार, सस्ते गंदम बरामद करके महंगी दरामद का फैसला कर लिया गया। हुकूमत का मजीद 3 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला। पाकिस्तान जुलाई से अब तक 25 लाख टन गंदम दरामद कर चुका है। FBI ने दरामदी गंदम पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि ज़राई मुल्क का अजनास की दरामद पर इन्हिसार, सस्ती गंदम बरामद करके महंगी दरामद का फैसला कर लिया गया। हुकूमत का मजीद 3 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला। पाकिस्तान जुलाई से अब तक 25 लाख टन गंदम दरामद कर चुका है। FBI ने दरामदी गंदम पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर अपडेट कीजिएगा। जी ज़राई मुल्क पाकिस्तान का दरामदी गंदम पर इन्हिसार बढ़ने लगा है और हुकूमत की जानिब से एक बार फिर बैरून मुल्क से गंदम दरामद करने का फैसला किया गया है और 3 लाख टन गंदम जो है वो मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए और मुल्क में जो गंदम का बहरान चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए 3 लाख टन गंदम मजीद दरामद की जाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से दरामद की जाने वाली गंदम पर आयद सेल्स टैक्स खत्म करने की मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी की गई थी, जिस पर अमल करते हुए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से दरामदी गंदम को सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना कर दिया गया है। जुलाई से लेकर अब तक मजमूई तौर पर 25 लाख टन गंदम बैरून ममालिक से दरामद की जा चुकी है, जबकि 3 लाख टन मजीद गंदम दरामद की जा रही है और इस पर अब तक 106 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। और तब्दीली सरकार जो है वो दरामदी गंदम पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है। और अब जो बहुत शुक्रिया उमैर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, साइजिंग इंडस्ट्री में मुख्तलिफ केमिकल्स की कीमतों में इजाफा। पॉलीथीन का बैग 700 रुपए इजाफे के बाद 4800 रुपए पर पहुंच गया। कीमतों में इजाफे से छोटे सनतकार परेशान। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि साइजिंग इंडस्ट्री में मुख्तलिफ केमिकल्स की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे शराज बट से। जी अपडेट कीजिएगा। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए साइजिंग एसोसिएशन के चेयरमैन शकील अंसारी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं क्योंकि दीगर इंडस्ट्रीज़ की तरह समहाउ जो साइजिंग इंडस्ट्री है उसको भी परेशानी का सामना इस वजह से है क्योंकि ये एक पूरी टेक्सटाइल चेन है और ये उस टेक्सटाइल चेन का बड़ा अहम हिस्सा है, बड़ा अहम सेक्टर है, जिसको अगर निकाल दिया जाए तो पूरी इंडस्ट्री की चेन मुकम्मल नहीं होती। देखें, जब से ये कोविड-19 शुरू हुआ है उस वक्त से पाकिस्तान जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि वो महफूज है। उस वजह से जो बाहर से आर्डर हैं टेक्सटाइल के मुतल्लिक़ वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आए हैं। तो हमारे मुल्क में एक जो आप देख रहे हैं बड़े अरसे से एक चीज़ चल रही है, कोई माफिया है, 5-6 किस्म के वो लोग हैं जो हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। अब उन्होंने देखा
कि टेक्सटाइल पर जो है वो तेज़ी है, वो इनको ज़रूरत है, तो उन्होंने धागे की शॉर्टेज है वो मसनूई पैदा की है। अगर आप देखेंगे तो इनकी अगर आप मिलें वगैरह चेक करेंगे तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। अगर ये रेट धागे के बढ़ गए हैं तो वो तमाम इंडस्ट्री पर उसका जो इफ़ेक्ट आ चुका है। हम साइजिंग करते हैं, वीविंग के लिए करते हैं, जो वीविंग को धागा ही नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ से हम अपनी साइजिंग करेंगे। और इसके साथ देखें कि शुरू जनवरी के अंदर 2021 में रेट जो है वो 400-400 रुपये बैग जो है वो स्टारच का बढ़ा दिया गया है, और तकरीबन 3000 रुपये जो बैग है वो पीवीए का बढ़ चुका है। 80 रुपये केजी के करीब जो है वो टेलो, ये हमारे बेसिक रॉ मटीरियल्स हैं जो हम साइजिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो उस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं और आज हमारी जो इंडस्ट्री है वो फुल कैपेसिटी पर नहीं चल रही। ठीक है, अपने कोड वर्ड्स में उन्होंने कहा है कि जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। जो तालीमी इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको चाहिए कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करें। एनटीयू हर साल जो है एक बड़ी बड़ी डाइस के नाम से एग्जीबिशंस करवाते हैं, तो इसमें क्यों नहीं हम इंडस्ट्री और एकेडेमिया सर जोड़ के बैठते हैं और कोई नए केमिकल्स जो प्रोड्यूस करते हैं जो कि पूरी दुनिया कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर रहे। तो इस हवाले से जो है वो कीमतों की भी कंप्लेन की है और साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम तेज़ करने की भी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। को बताएं कि मोटरसाइकिल ज़मीन पर, कीमतें आसमान पर। गरीब की सवारी की कीमतों को एक बार फिर पड़ लगने लगे। होंडा मोटर बाइक्स की कीमतों में एक माह में दूसरा इजाफा। सिटी 70 की कीमत में 24 रुपये इजाफा कर दिया गया। होंडा सिटी 70 की कीमत 81,900 रुपये की होगी। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि मोटरसाइकिल ज़मीन पर, कीमतें आसमान पर। गरीब की सवारी की कीमतों को एक बार फिर पर लगने लगे। होंडा मोटर बाइक्स की कीमतों में एक माह में दूसरा इजाफा। सिटी 70 की कीमत में 2400 रुपये इजाफा कर दिया गया। होंडा सिटी 70 की कीमत 81,900 रुपये की हो गई। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि मोटरसाइकिल ज़मीन पर, कीमतें आसमान पर। गरीब की सवारी की कीमतों को पर लग गए। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदा शहजाद खान से। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। दोनों हाथों से शहरियों की खाल उतारने लगी है और एक माह के दौरान दूसरी मरतबा एटलस होंडा कंपनी की जानब से मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा किया गया है। ये इजाफा 2,400 रुपये से लेकर 3,400 रुपये का किया गया है। मकबूल आम सिटी 70 की कीमत में 2,400 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद ये 81,900 रुपये की अब शहरियों को मिल सकेगी। इसी तरह नौजवानों का नौजवानों का फेवरेट होंडा 125 3,000 रुपये इजाफे के बाद 1,34,900 रुपये में मिलेगा। इसी तरह सिटी ड्रीम 2,400 रुपये बढ़कर 87,900 रुपये में शहरियों को मिल सकेगी। इस तरह दीगर बाइक्स में होंडा प्राइडर की कीमत 3,000 रुपये बढ़कर 1,13,500 रुपये की हो गई है, और जबकि होंडा CB 150 सीसी एफ की कीमत 3,400 रुपये बढ़कर 2,50,900 रुपये तक पहुंच गई है। इस तरह दीगर बाइक की अगर बात करें तो इनमें होंडा CG 125 CC SE 3400 रुपये बढ़कर 1,62,900 रुपये तक पहुंच गई है, और इसके अलावा होंडा CB 125 CC F 3400 रुपये में बढ़कर 1,95,900 रुपये में फरोख्त की जा रही है। होंडा की जानब से कीमतें बढ़ाने पर शहरियों की जानब से शदीद रद्दमल जाहिर किया जा रहा है, और एक माह के दौरान मजमूई तौर पर 6,400 रुपये तक होंडा बाइक की कीमतें बढ़ी हैं। जी बहुत शुक्रिया शहजाद हमें अपडेट करने के लिए। कोरोना के वार जारी। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 3 मरीज कोरोना से जान बहक हो गए। 63 अफराद में कोरोना की तस्दीक होगी। आपको अपडेट करें कि कोरोना के वार जारी। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 3 मरीज कोरोना से जान बहक। 63 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई। मज़ीद जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा। आपको बताएं कि कोरोना के वार जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में 3 मरीज कोरोना से जान बहक। 63 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा।
जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के शिकार अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा देखने में आया है। झंग में भी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक और शख्स जो है वो कोरोना वायरस का शिकार होकर मौत के मुंह में चला गया है और मजमूई तौर पर फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 3 मरीज जो है वो जाम बहक हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पर जो इस वक्त कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज हैं उनकी तादाद 63 बताई गई है। महकमा सेहत के मुताबिक तोबा और चिनोट में भी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 7 अफराद हैं उनमें कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है, जबकि फैसलाबाद में इस वक्त एक मरीज जो है वो वेंटिलेटर पर भी मौजूद है। तहाँ महकमा सेहत का ये कहना है कि शहरी जो है वो इस SOPs पर अमल दरामद करें तो कोरोना वायरस से बच सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया मुबशिर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। सेहत इंसाफ कार्ड मिल गए, मुफ्त अद्वियात के हसूल में मुश्किलात। आंखों के ऑपरेशन के लिए मरीजों को अस्पताल की सहूलत दस्तयाब नहीं। झंग में मरीज इलाज मुआवजे के लिए दरबदर शिकायत सामने आने लगे। मजीद तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, झंग में भी हुकूमत की जानब से सेहत कार्ड जारी किए गए हैं। ऐसे मुस्तक अफराद जिन्होंने सेहत कार्ड हासिल किए हैं उनका ये कहना है कि वो मुश्किलात का शिकार हैं, उनको इलाज मुआवजे की सहूलियात जो है वो नहीं मिल रही हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ प्राइवेट हस्पताल हैं जो सेहत कार्ड के पैनल पर मौजूद हैं और उन्हीं अस्पतालों को हदायत जारी की गई हैं कि ऐसे अफराद जिनको सेहत कार्ड जारी की गई हैं उनको मुख्तलिफ जो अमराज हैं उस हवाले से उनका इलाज मुआवजा किया जाए। तो ऐसे में कुछ अफराद ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि सेहत कार्ड की वो सहूलत हासिल नहीं कर सकते हैं, जिनमें आंखों के अमराज के शिकार अफराद हैं। उनका ये कहना है कि वो आंखों के अमराज में मुब्तला हैं, उनका इलाज मुआवजा खासा मुश्किल हो चुका है। अगर उन्होंने आंखों के ऑपरेशन भी करवाने हैं तो उनका ये मुख्तलिफ प्राइवेट हस्पताल जो है वो आंखों के ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, जिसलिए उनका ये कहना है कि उनके लिए ये इंसाफ कार्ड जो है वो किसी भी तौर पर कारआमद नहीं है, जिस पर उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि सेहत इंसाफ कार्ड के तहत जो मुस्तक अफराद हैं उनको आंखों के अमराज की इलाज मुआवजे की। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। रेलवे का ऑनलाइन सिस्टम 3 रोज बाद भी संभल न सका। रेलवे रिकवरी बुरी तरह से मुतासिर होगी। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर 3 रोज बाद में 60 लाख के टिकट जारी ना हो सके। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि रेलवे का ऑनलाइन सिस्टम 3 रोज बाद भी संभल न सका। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदा उवैस अली से। जी उवैस, अपडेट कीजिएगा। मेन ऑनलाइन सर्वर में जो खराबी है वो महकमा रेलवे की जानिब से ताहाल दूर नहीं की जा सकी, जिसके पेश नज़र फैसलाबाद से मुल्क के दीगर शहरों को जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। और इसके साथ साथ फैसलाबाद रेलवे स्टेशन का जो रेवेन्यू है वो भी बहुत बुरे अंदाज से मुतासर हो रहा है। 3 रोज़ में फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को टिकट ना जारी होने की वजह से 60 लाख रुपये के खसारे का जो है अब वो सामना करना पड़ा है। इस वक्त मैं स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मुसाफिरों की कसीर तादाद मौजूद है जो कि टिकट काउंटर्स के बाहर जो है वो लाइनों में लगी हुई है और टिकट की खरीदारी के लिए मुसाफिर यहाँ पर मुंतजिर है। मगर ऑनलाइन सर्वर खराबी जो है अब वो मुसाफिरों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। हमारे साथ कुछ मुसाफिर उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि टिकट लेने के लिए आए हैं, आपको टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इससे बताइए। जी मुझे ना 4 दिन हो गए हैं मैं टिकट के पीछे यानी कि आ रहा हूँ, लेकिन ये टिकट नहीं दे रहे। पता नहीं क्या वजह है क्या नहीं, अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि इनको चाहिए कि अवाम का कुछ ख्याल करे। हमारे वज़ीर आला को चाहिए इन पे नोटिस ले और हमें। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर मुसाफिर लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और टिकट जो है वो नहीं मिल रहा, क्योंकि महकमा रेलवे के आज जो ऑनलाइन मेन सर्वर में ख़राबी है वो ताहाल दूर नहीं हो सकी है। उसकी वजह से ऑनलाइन सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका। शुक्रिया वैस हमें अपडेट करने के लिए। टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी खतरे में। स्टेशन पर ना कोई एहलकार तैनात, ना कोई वॉक थ्रू गेट नस। मुसाफिर दाखिली रास्तों से बगैर चेकिंग के आने जाने लगे। मजीद तफसीलात जानेंगे वकार घुम्मत से। जी अपडेट कीजिएगा। जी ये टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना ही यहाँ पे वॉक थ्रू गेट नस्ब हैं यहाँ से मुसाफिर की चेकिंग की जा सके अंदर जाते हुए, लेकिन ना यहाँ पे सिक्योरिटी है ना वॉक थ्रू गेट हैं। सिर्फ एक जो सिपाही है वो कभी कभी मौजूद होता है जो सिर्फ ट्रेन में सवारियों को
दाखिल करने के लिए यहाँ पर मौजूद होता है, ताहम सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर कोई शख्स मौजूद नहीं है। ये सारा आप देख सकते हैं, एक इसका ये बाहर बैरूनी दरवाज़ा है, यहाँ पर भी कोई चेकिंग नहीं है। इसके अलावा इसके अंदरूनी हिस्से के जानिब जाते हुए भी कोई चेकिंग नहीं है, और रेलवे स्टेशन की बैक साइड पे जो एक गेट है वहाँ पर भी कोई बंदा तैनात नहीं है। मुसाफिर यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी किसी ने चेकिंग की है? आप यहाँ पे आए हैं, आपके पास बैग भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़रा भी चेकिंग नहीं की। ऐसे ही होता है रोज़, तो जब भी कोई जाता है तो कोई चेकिंग नहीं है, कोई सेफ्टी के नहीं है, तो जैसे चाहें जैसे जा सकते हैं आप, तो आपको ज़रा भी चेक नहीं करते, ना ट्रेन के अंदर चेक करते हैं, कोई लाइसेंस। बिल्कुल जी, इनका ये कहना है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान फैसलाबाद में खातून मुलाजमा को हरासा किया गया। WHO नुमाइंदे का इंकशाफ। खातून ने शिकायत की कि पोलियो वर्कर ने बॉक्स से वायल चुराई, मोबाइल फ़ोन्स पर रब्ता रखने की धमकियां देता रहा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सेंट्री पेट्रोल वर्कर हाफजा इरम है, जिसकी जानिब से डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को दरख्वास्त दी गई है और ये कहा गया है कि जनवरी 2021 में जो इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई गई थी, तो उसमें जो उसका यूसी इंचार्ज है UCPO अरसलान, उसकी जानिब से एक पोलियो वर्कर को इस्तेमाल करते हुए, जिसका नाम अब्दुर्रहमान है, इसकी वाइल चुरा ली गई थी और बाद उसके साथ मोबाइल के ज़रिए रब्ता किया गया था और ये कहा गया था कि आप मेरे साथ जो है वो मोबाइल फ़ोन पर रब्ता रखें, और इस तरह उसकी जानिब से जो है वो हरासा किया गया है। इसकी जो दरख्वास्त है वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज फैसलाबाद डॉक्टर अमानुल्लाह को दी गई है और ऐसे में डॉक्टर अमानुल्लाह की जानिब से UCPO के ख़िलाफ़ इंक्वायरी के अहकामात डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर अख्ताउल मुनम को जारी कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में हमारी जब बात हुई है डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज फैसलाबाद डिवीज़न डॉक्टर अमानुल्लाह से, तो उनका ये कहना है कि हाफजा इरम की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी, उसी के UC इंचार्ज। बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन हमें अपडेट करने के लिए। झंग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीवमेंट प्रोग्राम 154 तरक्याती मंसूबे शुरू होंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम अहमद से। जी अपडेट कीजिएगा। जी, झंग की तरक्की में एक अहम पेशरफ्त हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आज़म डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीवमेंट प्रोग्राम के 154 मनसूबे जो है वो मंजूर कर दिए गए हैं, जिनका जो इब्तदाई तखमीना लगाया गया है वो 30 करोड़ रुपए है, जो कि हुकूमत पंजाब ने फ़ंड्स भी जारी कर दिए हैं। लेकिन इन तमाम मनसूबों का तखमीना जो है वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट लगाएगा, जिसके बाद तमाम मनसूबों के जो टेंडर्स हैं वो जारी किए जाएंगे। इसमें आपको बताता चलूँ कि इन फंड्स में, इन तरक्याती मनसूबों में झंग के जो रोड्स हैं उनको बेहतर किया जाएगा, उनकी मुरम्मत की जाएगी। इसके अलावा जो छोटे रोड्स हैं उनको दोबारा भी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ अहमदपुर सियाल शोरकोट 18 हज़ारी के जो सीवरेज के मसाइल हैं उनको बेहतर करने के लिए भी इसी मंसूबे के अंदर जो फंड्स हैं वो रखे गए हैं। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट में पंजाब हाईवे अथॉरिटी इंतजामिया की मुबैना गफलत। झंग रोड टोल प्लाजे पर तामीराती काम को ब्रेक लग गई। इसी वाले से मज़ीद बात करते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंग रोड टूल प्लाजे पर और यहाँ पर हुकूमत की जानिब से और महकमा हाईवे इंतजामिया की जानिब से तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया और नए कैबिन बनाए जाने थे। 4 नए कैबिन बनाए जाने थे जिनकी तामीर जो है वो ठप होकर रह गई है। मेरा कैमरामैन अली जब आपको दिखा भी सके तो ये टूल प्लाजा है और यहाँ पर जो हुकूमत की जानिब से महकमा हाईवे की जानिब से जो जारी मनसूबे थे उनको मुकम्मल नहीं किया जा रहा और करोड़ों रुपये सालाना की बुनियाद पर रेवन्यू तो इकट्ठा किया जाता है, लेकिन ना तो शराहों की तामीर और मुरम्मत की जा रही है और ना ही जो है वो टूल प्लाजे को की तज़ीन व आराइश की जा रही है। इस वजह से कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। भजन, आप जाइएगा, टूल प्लाजे पर जो तरक्याती काम शुरू किए गए थे वो नहीं हो रहे और शराहों को वन वे नहीं किया जा रहा और पैच वर्क नहीं किया जा रहा, तो क्या परेशानी है, क्या कहते हैं? परेशानी तो बहुत बनती है जी। देखो ना कि रोड बहुत ख़राब है, इसको बनाया जाए, क्योंकि पैसे तो ये इकट्ठे कर रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है पैसा? रोज़ कहते हैं हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं बना हुआ। देखो तो सही। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। अहम चौक चौराहों और मसरूफ शाहराहों पर गदागरों के डेरे। फैसलाबाद को गदागरों से पाक करने के लिए सोशल वेलफेयर ने बिलाखिर हल निकाल लिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिदा गुम्मन से। जी अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद के गली चौक चौराहों पर जो गदागर नज़र आते हैं उनके खिलाफ जो है वह महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से एक हल निकाल लिया गया है और बड़ा क्रैकडाउन करने का फैसला कर लिया गया है महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो मुहिम है, ये जो गदागर के लिए क्रैकडाउन शुरू किया जा रहा है, ये कब से स्टार्ट करेंगे और सर गदागरों को पकड़ने का मकसद क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मेरे साहब डिप्टी कमिश्नर की डायरेक्शन के मुताबिक, क्योंकि पूरे ज़िला में इसकी गदागरों की जिस तरह बहताब है, सिग्नल पे जिस तरह क्रिमिनल भी हो रहे हैं, स्नैचेस भी हो रही हैं, मोबाइल छीने जा रहे हैं, इसकी बढ़ती हुई क्राइम्स को रोकने के लिए ज़िली इंतज़ामिया के साथ मिल के हमने एक पूरा प्लान तैयार कर लिया। उसमें लाइंस डिपार्टमेंट भी होंगे। लाइंस डिपार्टमेंट। बहुत शुक्रिया शाहिदा घुमन हमें अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।